नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट सोनू चौहान। आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्कॉर्पियो गाड़ी का। तो ये डीजल ऑटोमेटिक रहने वाली है। तो इसका हम आज दो तरीके से माइलेज टेस्ट करेंगे। इसको पहले बार में तो हम 85 की स्पीड पे क्रूज करेंगे और आपको बताएंगे कितना माइलेज दिया। फिर उसी रोड पे सेम कंडीशंस के साथ हम इसको 100 की स्पीड पे चलाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया। तो उससे एक जो मिथ होता है कि भाई कितनी स्पीड पे चलाना चाहिए, वो एक हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हम इसका पहले टैंक फुल करवा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसने कितना माइलेज दिया है। फिर सेकंड फेज़ का हम फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसमें पहले डीजल फिल करवा लेते हैं और हम ये पूरा टोटल ब्रिम तक इसमें फिल करवाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया है। रोड कंडीशंस हम आपको साथ के साथ में डिस्क्राइब करते रहेंगे। ये गाड़ी Z8 सेलेक्ट स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक रहने वाली है। अभी इसमें ऑटो कट तक आ गया, लेकिन अभी हम इसे ऊपर तक फिल करवाएंगे। अब ये पूरा ऊपर ब्रिम तक भर गया है इसमें डीजल, आप इसमें देख सकते हो। तो वापसी में भी हम यहीं तक भरवा लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है। तो अभी हम इसको ड्राइव करेंगे कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे पे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया है। ठीक है, अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं। मैं गाड़ी के मीटर की रीडिंग, ओडोमीटर की रीडिंग की बताऊँ तो ये गाड़ी 2216 किलोमीटर अभी चली हुई है। अभी हम इसे हाईवे पे 50 से 60 किलोमीटर रन करेंगे एक ही कांस्टेंट स्पीड पे। उसके बाद बताएंगे कि इसने कितना माइलेज दिया है, ओडोमीटर में क्या माइलेज आती है और एक्चुअल में इसने क्या दिया है। दोनों चीज़ों से आपका मिथ क्लियर हो जाएगा। डीजल ऑटोमेटिक Z8 सेलेक्ट मॉडल को इसको हम 50 से 55 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, एक कांस्टेंट स्पीड रखेंगे 85 की, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है। इन बिटवीन हम आपको इसकी गाड़ी के थोड़े फीचर भी बताते रहेंगे। इस गाड़ी को वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है स्कॉर्पियो एन मॉडल्स के अंदर। वो क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। हम आज गाड़ी चला रहे हैं स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट मॉडल, और ये रोड है कि कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे। तो हम इस गाड़ी को अभी 85 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं और इसे 50 से 55 किलोमीटर चलाएंगे। ये एक C8 ड्राइवर के लिए नॉर्मल स्पीड होती है कि स्पीड पे कितना माइलेज इसका निकलेगा, वो फिर हम आपको बताएं। मॉडल की बात करूँ तो हम Z8 सेलेक्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो इसको वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है। इससे नीचे जो मॉडल आता है, मैं ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, वो Z6 आता है। Z6 और इसके में अराउंड 70,000 एक्सो रूम का फ़र्क आता है, लेकिन इसमें उससे फ़ीचर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। फ़ीचर की बात करूँ तो जैसे आपको इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, फॉग लाइट्स आ जाते हैं, अलॉय व्हील मिल जाते हैं आउटर साइड में, और आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है विद गाइडेंस। और इंटीरियर की बात करूँ तो आपको लेदराइट सीट कवर्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट टच मिल जाता है लेदर इस पे डैशबोर्ड पे, और इसका जो स्टीयरिंग है वो भी लेदर रैप मिलता है आपको। और भी बहुत सारे फीचर इसमें ऐड करें, जैसे यहाँ पे एक फैंसी फीचर है, आपका वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा, पूरा पार्ट ग्लॉसी मिल जाएगा। इसका जो हैंड रेस्ट है उस पर भी सॉफ्ट टच होता है। मतलब मोटा मोटी मैं ये कहूँगा कि 1 लाख के अंदर अंदर आपको ऑन रोड में इसमें डिफरेंस आएगा वर्सेस Z6। बस आपको सामान बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख का सामान इसमें मिल जाता है। अगर आपका बजट Z6 का है तो आप Z8 सेलेक्ट के लिए चले जाएं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। अब गाड़ी की कंडीशंस की बात करें तो ये गाड़ी अभी न्यू ही है, 1 महीने पुरानी है, और अभी हम गाड़ी में 5 बंदे बैठे हुए हैं, फुल साइज एडल्ट्स हैं, और गाड़ी का टायर प्रेशर है वो 35 पे हमने मेंटेन किया हुआ है। गाड़ी हम रन कर रहे हैं मेन हाईवे पे, ये आपका एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं मिलेगी रास्ते में, तो एक ही कांस्टेंट स्पीड पे हम क्रूज कर रहे हैं 85 की पे। अगर आप यहाँ मीटर में देखोगे तो हम 84-85 की स्पीड पे यहाँ पे क्रूज कर रहे हैं, और यही स्पीड हम मेंटेन करते आ रहे हैं वहीं से, और ये आखिरी तक मेंटेन करेंगे। उसके बाद इसने कितना माइलेज दिया है वो हम आपको बताएंगे। ये 7 सीटर गाड़ी है, पीछे इसमें एडल्ट्स तो नहीं आएंगे, बट हाँ बच्चों के लिए स्पेस ठीक है। और रियर एसी वेंट्स नहीं होंगे थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है गर्मियों में। सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इसका रोड से करीब 187 का ग्राउंड क्लियरेंस बताया जाता है, बट आप रियल टाइम में देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होता है। वो 187 इसका जो पीछे ड्रम होता है जिससे गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, जिससे वो चलती है, उसकी वजह से 187 है। अदरवाइज़ ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है ज़मीन से, तो आपको किसी ब्रेकर वेकर पे इस पर देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लाइटिंग की बात करूँ तो इसमें LED लाइट्स आती हैं, DRL भी हैं, डे रनिंग लाइट, फॉग लाइट्स भी मिलेंगी आपको, बट उनका इतना विजिबिलिटी इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। LED लाइट्स का ये तो ड्रॉबैक है, इतनी अच्छी चालना उनका नहीं होता, विजिबिलिटी कम ही रहती है। बाकी ओवरऑल गाड़ी जैसे पहली जो स्कॉर्पियो क्लासिक थी उससे काफ़ी बेटर है।
अगर आपने देखा हो या आपने किसी ने चलाई हो तो पुरानी क्लासिक थी वो, बिल्कुल ऐसे ऐसे झूले खाते हुए जाती थी। बट इसका जो सस्पेंशन का सेटअप है वो काफ़ी बेटर किया है कंपनी ने और एक प्रीमियम वर्जन निकाला है। और आपको एक फैमिली कार चाहिए तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो, अगर आपकी 7 सीटर की नीड है तो। ये 2262 किलोमीटर, सो मोटा मोटी ये 36 किलोमीटर से ऊपर हमने गाड़ी 46 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला दी है और इसमें 13.8 का माइलेज अभी हमें दिखा रहा है। और अगर मैं मोड की बात करूं तो इस गाड़ी में जैसे 3 मोड होते हैं, हम जैक मोड जो होता है बीच वाला मिडल वन, तो उस पर चला रहे हैं और इसमें शायद फ्यूल इकोनॉमी अच्छी निकलेगी। रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, तो ये मोटा मोटी आपको, अगर आप किसी हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं या कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपका कितना फ्यूल कॉस्ट आने वाला है। अभी हम इससे उतर जाएंगे, इसका पहले दोबारा से फ्यूल टैंक फिल करवाएंगे ब्रिम तक और माइलेज को निकालेंगे कितना दिया है। तो उसके बाद इसको हम दोबारा से सेम कंडीशन पे इतना ही किलोमीटर दोबारा चलाएंगे और अब की जो स्पीड हम रखेंगे वो 100 के आसपास रखेंगे, जिससे आपको पूरा आइडिया लगे कि 100 पे कितने, इसमें जो हमारा मिथ है या फिर वो एक्चुअल फैक्ट है कि लोग कहते हैं कि 80-85 पे अच्छी स्पीड पे, मतलब स्पीड पे गाड़ी अच्छा माइलेज देती है और 100 पे कम देती है। तो वो भी आज हम मिथ निकाल लेंगे कि ये अजम्पशन है लोगों की या ये फिर ट्रुथ है। सो अगर आप ओडोमीटर में देखोगे तो गाड़ी अभी 2270 किलोमीटर चल चुकी है और हम सेम पेट्रोल पंप पे आ गए। अब इसका दोबारा से फ्यूल टैंक का फिल करवा लेते हैं और हम आपको बताते हैं कितना ये माइलेज एक्चुअल में आया है और साथ के साथ हम इसको दोबारा रन करेंगे सेम किलोमीटर पे 100 की स्पीड पे। सो हम इसमें दोबारा से डीजल फिल करवा रहे हैं कि गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है, कितना डीजल अभी लेती है। तो गाइस आप देख सकते हो ना, सेम ही पेट्रोल पंप से पूरा ऊपर तो जहाँ पहले भरवाया था उतना ही डीजल इसमें भरवा लिया और हम यहाँ आपको दिखाएं तो इसने 3.7 लीटर डीजल लिया है और हम अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि कितने की इसमें माइलेज आई है। सो हम गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो 2270 पे है और हम इसको 2216 से लेके गए थे, तो गाड़ी हमारी चली है 54 किलोमीटर और इसने 3.7 लीटर डीजल लिया है। तो इसने हाईवे पे 14.24 मोटा मोटी 14.25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया। तो अच्छा माइलेज है, बुरा माइलेज तो नहीं है, ऑटोमेटिक है, गाड़ी नई भी है। और अभी हम इसको सेम स्पीड पे चलाएंगे, सेम ही हाईवे 100 की स्पीड पे। अभी हमने 85 की स्पीड पे क्रूज़ किया था, उसके बाद ये कितना डीजल लेती है, इसमें कितना डिफरेंस आता है वो हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। चलो अभी चलाते हैं फिर दोबारा बताते हैं। गाड़ी का ओडोमीटर हमने आपको दिखाया ही था, अभी 2270 पे है। अभी हम इसको दोबारा से सेम रोड पे सेम ही किलोमीटर चलाएंगे और आपको बताएंगे कि 100 की स्पीड पे कितना माइलेज आ रहा है। सो अपना सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं जब भी आप गाड़ी हाईवे पे या लोकल में भी ड्राइव कर रहे हैं, अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही होती है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं सभी को। सेफ्टी फीचर की बात करें तो ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है और इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, साइड के भी 2 एयर कर्टेन है वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ये आपको Z6 से अब अभी मिलते हैं, मतलब Z6 में नहीं आते, Z8 सेलेक्ट मॉडल से ही आपको मिलेंगे। तो इसीलिए इस मॉडल को खासकर वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है और ये हमेशा से शॉर्टेज में ही रहता है। और महिंद्रा कंपनी इस पर कुछ खासा डिस्काउंट भी नहीं देती है क्योंकि उनको पता है कि इनका ये मॉडल बिकना है। इंटीरियर की बात करोगे तो इसमें इसी मॉडल से अब आपको अलेक्सा स्टार्ट होता है, जो एड्रेनेक्स फीचर आता है महिंद्रा का वो इसी मॉडल से आपको मिलेगा, इससे नीचे वाले मॉडल्स में वो नहीं मिलता। पहले Z6 से स्टार्ट होता था बट अभी Z6 से नहीं मिलेगा। और जो इसका क्लस्टर है वो डिजिटल इसी मॉडल में आता है इनिशियली। अगर आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, प्रीमियमनेस इसमें फील हो, तो आपको एटलीस्ट इस मॉडल पे तो जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ के फीचर देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाएगा, मोड्स मिल जाएंगे, जिप जैप मोड होगा और आपको ये बहुत सारे SOS बटन भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसका जो AC है वो मैनुअल है, बस इसमें एक यही थोड़ा सा फीचर की कमी मान लो या ड्रॉबैक मान लो, अदरवाइज इसमें और किसी फीचर की कमी नहीं है। सनरूफ भी मिल जाएगा छोटा सा। बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह इसका एडिक्वेट है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते बट ठीक है, अच्छा है। फीचर वाइज गाड़ी में कोई कमी नहीं है। अगर आपका बजट है 20-21 लाख का और आपको एक अच्छी 7 सीटर डीजल ऑटोमेटिक लेनी है तो आप इसके लिए जा सकते हो। ये आपको करीब 21 लाख प्लस माइनस थोड़ा 10-20 हज़ार रुपये मिल जाती है। इससे ऊपर जो मॉडल आता है Z8 उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर का डिफरेंस नहीं है।
और वैल्यू फॉर मनी वो मॉडल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें आपका पैसा करीब करीब 1 से 1.5 लाख ऊपर चला जाता है। उससे ऊपर फिर जो ZT मॉडल आता है फिर वो बेटर है, उसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। अभी हम गाड़ी को 100 की स्पीड पे क्रूज में लगा के ही चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब हम अपने पैर से एक्सीलेटर को दबाएंगे, उस पर प्लस माइनस चलता रहता है। बस ये थोड़ा सा टोल क्रॉस करने के बाद रोड साफ़ हो जाएगा, उसके बाद हम इसको 100 की स्पीड पे क्रूज़ कर देंगे। गाड़ी में हम 5 बंदे बैठे हैं, जैसे हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। और यही होता है, जैसे अब आप कहीं घूमने भी जा रहे हो 4-5 बंदे ही गाड़ी में जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम सिंगल बंदे पे ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कि इस पर माइलेज अच्छी आ रही है। अभी गाड़ी ने हमको 14 से ऊपर का माइलेज दिया है, जो एक ऑटोमेटिक के लिए, और दूसरा नई भी है गाड़ी। जैसे थोड़ा चल जाएगी उसके बाद आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आराम से 15 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। अगर मैं मीटर में ओडोमीटर की बात करूँ तो इसमें 13.8 का माइलेज हमें दिखा रहा था, और माइलेज उससे बेटर ही आई है। सो गाड़ी अभी हमने 37 किलोमीटर के आसपास रन कर लिया, और मीटर में जो ओडोमीटर में माइलेज दिखा रहा है वो भी 13.8 की दिखा रहा है। एक्चुअल माइलेज क्या आएगी वो हम आपको बताएंगे पेट्रोल पंप पे ही जाके। सो ये हमारा करीब 55-56 किलोमीटर का रन रहेगा राउंड सर्कल में, और इससे आइडिया लग ही जाएगा कि कितनी माइलेज निकल के आएगी 100 की स्पीड पे। और गाड़ी की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो 100 की स्पीड पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हो या कुछ भी है। गाड़ी का रोड पे स्टेबिलिटी अच्छी है, कंट्रोल अच्छा है। ब्रेकिंग की बात करें, चारों पहियों में इसके डिस्क ब्रेक आती है, तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। गाड़ी का नॉइज़ कैंसलेशन अच्छा है, गाड़ी में बाहर से आवाज़ नहीं आती है। इंजन का साउंड भी इतना कुछ खास नहीं आता है। जब आप थोड़ा सा थंप देते हो तो थोड़ी साउंड आपको आ सकती है, अदरवाइज़ इंजन काफ़ी साइलेंट है। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत रीचेबल है। सिटिंग पोजीशन अच्छी है, रोड्स पे आपको ऐसा लगता है कि आप रोड पे काफ़ी ऊंचे बैठे हुए, पूरा कॉर्नर दिखता है, रोड दिखता है, विजिबिलिटी अच्छी आती है। अगर आप व्यू की बात करोगे तो आपको गाड़ी में बैठ के लगेगा कि हाँ अच्छा व्यू आ रहा है, और आप कुछ एक गाड़ी ऐसी चला रहे हैं जो रोड हाईवे किंग है। रोड कंट्रोल रोड भी इसका, जैसे हमने पहले भी बताया, काफ़ी अच्छा है। सस्पेंशन सेटअप अच्छा है। तो जैसे ये रोड KGP है तो ये सीमेंटेड बना हुआ है, इस पर काफ़ी सारे बम्प्स आते हैं, तो इसके जो इसके सॉकर्स हैं वो काफ़ी इसको अच्छा ऑब्जॉर्व करते हैं, तो कंफर्टेबल राइड इस पर कर पा रहे हैं। हम 5 लोग इसमें बैठे हुए हैं। और अभी हम यहाँ से एग्जिट लेंगे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे से, और इससे उतरते ही मथुरा हाईवे पे हमारा पेट्रोल पंप है, उसमें से दोबारा फिल करवाते हैं कि इस पर फिर से बाद आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कितना माइलेज आया। तो मैं दोबारा आपको बता दूं, 85 की स्पीड पे इसने 14.25 मतलब 14.25 का एवरेज दिया था। और अभी देखते हैं कि कितना माइलेज इसमें करके आया है। मेरे ओडोमीटर में सेम ही आ रहा 13.8, पहले भी इतना ही आ रहा था, अभी भी उतना ही आ रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा माइलेज कम देगी, क्योंकि 100 की स्पीड पे थोड़ा सा इंजन ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा हरी भरी रहती है। अभी बस 1 मिनट में ही आप पेट्रोल पंप पे पहुंच के हम आपको बताते हैं कि कितना माइलेज इसने इस बार निकाला है। अभी हमारा पेट्रोल पंप आ गया और गाड़ी चल गई है 2324 किलोमीटर। मोटा मोटी 54 किलोमीटर हमने गाड़ी को रन कर लिया। अब इसका हम दोबारा से माइलेज टैंक फुल करवा देते हैं, और उसके बाद कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि कितना माइलेज इसने दिया है। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ऊपर पूरा टोटल ब्रिम तक डीजल आ गया है। और मैं आपको मीटर की रीडिंग दिखा दूं तो इस बार इसने सेम ही डिस्टेंस के लिए 4 लीटर 20 पॉइंट मतलब डीजल लिया 370 रुपये का। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दें कि कितनी माइलेज अभी आई है। अभी गाड़ी की जो रीडिंग है वो 2324 है, और हम इसको 2270 से लेके गए थे। गाड़ी चली 54 किलोमीटर, सेम ही डिस्टेंस है जितना पहले था, और इस बार 4.2 इसने लिया है डीजल। इस बार इसने लिया है माइलेज जो दिया है वो आया है 12.85 मतलब 12.75 के करीब। आप ये पक्की बात है, तो इससे आपको पूरा प्रूव हो रहा होगा कि गाड़ी अगर आप 100 की स्पीड पे चलाओगे तो माइलेज कम आएगा, वो 13 से भी नीचे आ जाएगा। अगर आप सीधे ड्राइवर है, नॉर्मली गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको आराम से 14-14.25 का माइलेज इससे आप निकाल सकते हैं। इवन और लंबे हाईवे पे जाएंगे तो आप 15 तक का भी माइलेज इससे डीजल ऑटोमेटिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
चलो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन बेल बटन को सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो जय श्री राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।